सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोरड ने एडीएम संतोष मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर शहर की सबसे बड़ी राजकीय बगड़िया उप जिला हॉस्पिटल में लपका गिरोह पर लगाम लगाने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि 2020 में अस्पताल की अव्यवस्था और लपका गिरोह को लेकर तत्कालीन पीएमओ को ज्ञापन दिया गया था, जिसको लेकर एक कमेटी बनाकर जांच की गई थी। कमेटी की बैठक में लपकों पर लगाम लगाने के लिए डॉक्टर को पाबंद किया गया था। साथ ही कमेटी को लपकों के नाम चिन्हित कर पीएमओ को देने के लिए कहा गया ताकि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक 5 सालों में अव्यवस्था में कमी नहीं आई। लपका गिरोह की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दिखाई। बोर्ड ने 5 सालों में हॉस्पिटल में सुधार के लिए कई लोगों से शिकायतें की। तत्कालीन ज्ञापन में लिखा है कि इस समय हॉस्पिटल में लपका गिरोह के 50 से ज्यादा एक तरह सरकारी हॉस्पिटल में कब्जा कर चुके हैं। हालात ये है कि कई डॉक्टरों केबिन तक ड्यूटी टाइम में घुसे रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है जो सुजानगढ़ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। इसमें कई तरह की खामियां हैं, कई तरह की कमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि लपके जो हैं, लपका गिरोह सुजानगढ़ की हॉस्पिटल में कम से कम 50-60 लपके हैं। एनी टाइम वहीं पसरे रहते हैं वो, और कब्जा कर रखा है पूरी हॉस्पिटल के ऊपर। और वो लपके कौन है? मेडिकल डिपार्टमेंट के प्राइवेट लैब वालों के, जिनकी सांठ-गांठ डॉक्टरों से है, प्राइवेट लैब वालों से है, मेडिकल वालों से है। और जो सरकार की योजना है गरीब परिवार के लिए, जो योजना बनाई गई है, वो गरीब परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर के चैम्बर में और प्राइवेट चैम्बर के बाहर लपके कम से कम 30, 40, 50 लपके एनी टाइम खड़े रहते हैं। वो उन गरीबों को पकड़ के अपनी लैब पे ले जाते हैं, अपनी दुकानों पे ले जाते हैं, ताकि उन गरीबों के जेब के अंदर जो घर से पैसे लेके आते हैं, उनके जेब में 1 रुपया वो छोड़ते नहीं हैं। तो मैं कम से कम 5 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब परिवार को कम से कम लाभ मिले सरकार का। वो आज तक ये लाभ नहीं मिला है। और पीएमओ को मैंने कितनी बार बोला है, तो पीएमओ एक ही भाषा बोलते हैं कि लपके चिन्हित आप करके दो। तो चिन्हित मैं क्यों करके दूँ? आप प्रशासन के अंदर बैठे हो, हॉस्पिटल के पीएमओ हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इन लपकों की फ़ोटो और नाम सहित उनको चिन्हित करके और पुलिस कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। और 2020 के अंदर एक ज्ञापन में उन्होंने मेरे को वापस मैसेज भेजा था कि हमने 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाई है, हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो वो आज तक 5 साल में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं तो 5 साल से ये कार्रवाई कम से कम 50 बार कर चुका हूँ। ये लास्ट कार्रवाई मेरी है। और मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ, अगर 15-20 दिन के अंदर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा कदम कोई दूसरा ही होगा। उसका सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और हॉस्पिटल की होगी। निकटवर्ती नगर पालिका की गाड़ी का दुरुपयोग करने का मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें मामले में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेगानी की प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन को आड़े हाथ में लिया। पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि नियमों को ताक में रखकर सरकारी गाड़ियों निजी कार्यों के लिए उपयोग करना दिखाई दे रहा है। राजकीय कोष का दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्ञापन में उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेने हेतु पत्र लिखा है। दोषियों के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जयप्रकाश बेगानी ने बताया। आज ये जो नगर पालिका वाहन को लेकर के जो आज ये कस्बे में चर्चा हुआ है, काफ़ी लोगों में ये एक विषय बना हुआ है। अगर ये वास्तविकता है तो इसकी जिला कलेक्टर सहित प्रशासन को इसकी वास्तविक जांच करवानी चाहिए। और ये जो राजकोष को अगर इसका घाटा लगा है तो वो भी इनसे वसूल करना चाहिए और सरकारी वाहन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किया है तो उसकी गंभीरता से प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। बात तो गलत ही है, एकदम झूठी बात छापने में और बिना कोई तरह की फर्जी एकदम से आवे भी पूछना चीज ऐसी आई ना कि भाई तांगे नाम आए हुए बात और मैं इन छाप दूं या दे दूं के पत्रकार। अब बात तो होनी चाहिए। परिवादी ने पूछा बिना ही बात कर ली और मैं जांच कर रहा हूँ और बात कर फिर वो पेपर में आ जाए। पार्टी माहौल रावली आप इसके मायने मैं देखे मन की शिकायत कर रहे हैं मैडम दूसरा तो नेता कार्यकर्ता है और बीच में दरार पैदा करने का काम है तो कानूनी कार्रवाई पिछले 2 दिन से जो विवाद का मुद्दा बना है और अखबार में जो खबर आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई परिवाद दिया गया है, मैं इस पूरी बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कोई परिवाद नहीं दिया गया।
और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जो बात सामने आ रही है, मैं उसकी भी जांच करवाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। हम इसका मतलब इसकी पूरी जांच करवाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा भी ये काम किया गया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कुछ समय में, जब ये सारी बातें सामने आएगी। फर्जी परिवार को मीडिया में देने का जिस अधिकारी ने काम किया, उसके खिलाफ किस प्रकार का एक्शन लगेगा? जो भी चीज है, जिसके द्वारा भी गलती की गई है, जिसके द्वारा भी मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये बात उच्च स्तर तक पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं से क्या अपील? कार्यकर्ता से कहना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा आपके लिए काम किया है, आगे भी करती रहूंगी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बार-बार छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा। लास्ट में वो छवि को धूमिल करके मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मैं उन सभी को खारिज करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जनता के साथ में हूँ और जनता के साथ में रहूंगी।